अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं ज़ाहिद ज़मान बलग्रामी और आप देख रहे हैं कामयाब लोग। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं शराज अहमद साहब। इन्होंने एक गवर्नमेंट अदारे में पढ़ के स्कॉलरशिप हासिल की है, तो इनके पास एक मोटिवेशनल स्टोरी है, उसके मतलब जानेंगे। सबसे पहले सर आप अपने मतलब बता दें शार्ट सा। मेरा नाम जो है वो शराज अहमद है और मैं बेसिकली यहाँ पटिका मुज़फ़्फ़राबाद में ही रहता हूँ। लेकिन आजकल मैं जो है वो लाहौर होता हूँ, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज़ में। वहाँ पे बीए ऑनर्स इंग्लिश जो है वो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताएं कि आपको स्कॉलरशिप मिली और आपने एक गवर्नमेंट अदारे में पढ़ के जी सर, इस तरह से आपने स्कॉलरशिप हासिल की, इसके पीछे क्या राज है? सबसे पहले तो ये है कि जब आपका यकीन अल्लाह पे हो और अल्लाह से आप मदद मांगें तो अल्लाह ज़रूर मदद करता है। उसके बाद फिर अल्लाह ने एक शर्त रखी हुई है कि आपने मेहनत करनी है, तो अल्लाह ने उस मेरी मेहनत का सिला दिया। और फिर मेरी जो फैमिली थी उसकी दुआएं मेरे साथ थी। तो उसके बाद लेकिन जो मेरी जर्नी अगर मैं आपको बताऊं तो वो यूं है कि सबसे पहले मैंने रंजाटी में जो एक प्राइमरी स्कूल है तो KRDF वहाँ पे मैंने बेसिक एजुकेशन हासिल की। फिर मैंने मिडिल स्कूल बालसेरी में और फिर गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज बालसेरी में मैंने FA और मैट्रिक की। तो इसके बाद जो असल जर्नी स्टार्ट होती है वो यूँ है कि NOP मैंने जो अप्लाई किया था और वहाँ पे मेरी सबसे पहले सिलेक्शन हुई। फिर 15 डेज़ के लिए वहाँ पे मैं गया और वहाँ पे हमारी ग्रूमिंग वगैरह हुई। फिर नेक्स्ट जो एडमिशन टेस्ट होता है लम्स का, उसके लिए सिलेक्शन हुई और उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो टेस्ट भी हमने दिया, बाकी जो उनका प्रोसीजर था वो किया। तो उसके बाद जो एडमिशन हुआ और आजकल जो है वो यूनिवर्सिटी में मैं अपना फर्स्ट ईयर जो है कंप्लीट कर चुका हूँ और सेकंड ईयर की जो है वो तैयारियों में हूँ। अच्छा, आपने वैसे जैसे आप तक कैमरा आपने बताया था कि मैंने आर्ट्स पढ़ी, जी, आप एक लायक स्टूडेंट थे, आपने साइंस क्यों नहीं पढ़ी, इसकी क्या वजह है? इसमें यह है कि यहाँ पे हमारी सोसाइटी में ये ट्रेंड बना हुआ है कि आपने जो है वो मेडिकल में जाना है, आपने इंजीनियर बनना है। मतलब ये 2-3 फील्ड्स हैं जो हमारे लिए मुख्तस की हुई हैं इस सोसाइटी ने, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। लेकिन शायद मेरी स्किल्स जो है वो चेंज थी, मतलब मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था कि मैं मेडिकल या इंजीनियरिंग वगैरह में जाऊँ। तो दैट्स वाई मैंने मैट्रिक में भी जो है वो आर्ट्स रखी। हालांकि मुझे इस सोसाइटी की वजह से तनकीद का भी सामना करना पड़ा कि तुमने साइंस क्यों नहीं रखी, तुमने बोर्ड में पोजीशन भी ली लेकिन फिर भी तुम साइंस रखते। तो खैर मैंने वो अपनी फ़ील्ड चूज़ कर ली, क्योंकि जब तक आप कामयाबी हासिल नहीं कर लेते तब तक फिर आप को तनकीद का सामना करना पड़ता है। तो उसी से मैंने फिर वो आर्ट्स रखी और अल्हम्दुलिल्लाह उसी को कंटिन्यू किया और आज भी आर्ट्स के ही सब्जेक्ट में मैं जो है वो डिग्री लूँगा इंशाअल्लाह। अच्छा, वैसे एक बात और मैं नाज़रीन के सामने लाऊंगा। आपने आफ्ता कैमरा ये बात की कि आज हमारा यहाँ पे एक ट्रेंड चल रहा है कि हम मार्क्स पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। मतलब हर उस बच्चे की, हर उस स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की जाती है, उसका एक नाम बनाया जाता है कि इसने बहुत अच्छे मार्क्स लिए। लेकिन मार्क्स वो लेता है, जैसे आपने बात की कि अगर आप थोड़ा सा लम्स यूनिवर्सिटी के मतलब थोड़ा सा बता दें कि वहाँ पे किस तरह पढ़ाया जाता है, जैसे आपने बताया था। सबसे पहले मैं यहाँ का अगर बताऊँ तो हमारे इस सोसाइटी में स्पेशली इस मुज़फ़्फ़राबाद कश्मीर में ये होता है कि मार्क्स तो बहुत अच्छे लेते हैं, इवन बोर्ड में पोजीशनें भी ले लेते हैं, बट इसी दौड़ में सब आगे जा रहे हैं। लेकिन एक दूसरी लाइफ भी है, वो है सोशल लाइफ, और उस पर मतलब बहुत कम काम किया जा रहा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे मतलब बहुत कम काम किया जा रहा है। हमारे जो कंपटीशंस वगैरह होते हैं वो भी यहाँ पे बहुत कम होते हैं, सिर्फ वो मार्क्स का जो एक ट्रेंड चला हुआ है वो भी होता है। तो जब मैं लम्स में गया तो वहाँ पे बिल्कुल एक डिफरेंट इन्वायरमेंट है। वहाँ पे आपको मार्क्स का कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, ठीक है। आपने मार्क्स के साथ साथ दूसरी जो सोशल लाइफ होती है उस पर भी काम करना होता है। वहाँ पे प्रॉपर हमारे जो है वो कंपटीशंस वगैरह होते हैं, डिबेट कंपटीशन होते हैं, म्यूज़िक के, इस तरह की सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, ठीक है। वहाँ पे आप जब सोसाइटीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे आपको हर तरह की आपकी ग्रूमिंग की जाती है। आपने प्रोफेशनल लाइफ में जाके आगे कैसे कामयाबियाँ हासिल करनी है, तो इस तरह हर तरह से हमारी ग्रूमिंग करके वहाँ से जो है वो आगे प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भेजा जाता है। तो इस लिहाज से मैं कहता हूँ कि लम्स जो है वो एक यूनिक यूनिवर्सिटी है जिसमें आपको हर तरह की जो है वो चीज़ सिखाई जाती है। अच्छा, उसमें आपने एक बात की थी कि जैसे आप जो जो पढ़ रहे हैं उसके साथ आपको मार्क्स मिल रहे हैं, उसका थोड़ा सा बता दें, एग्ज़ाम नहीं होता। जी हाँ, इसमें ये होता है कि अब यहाँ पे ये होता है कि हमारा मंथली भी, बल्कि यहाँ पे नहीं होता, एनुअली जो है वो एग्ज़ाम सिस्टम है। तो वहाँ पे वो सीन नहीं है, वहाँ पे एक तो सेमेस्टर सिस्टम है। फिर ये होता है कि
जब हम क्लास पार्टिसिपेशन कर रहे होते हैं तो वहाँ उसके भी मार्क्स होते हैं और अटेंडेंस के भी मार्क्स होते हैं, हमारी जो प्रेजेंटेशंस वगैरह होती हैं उसके मार्क्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं या फिर दूसरे प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं। तो हर टाइप के जो होते हैं वो मार्क्स होते हैं। तो उस लिहाज से एक तो मार्क्स भी हमें साथ साथ मिल रहे होते हैं, तो उस लिहाज से फिर इंसान ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है थ्रू आउट द ईयर, और अच्छा परफॉर्म करके फिर एक तो मार्क्स भी अच्छे ले लेता है और दूसरा उसकी दूसरी साइड पे भी ग्रूमिंग बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा, वैसे आपके लिहाज से कि स्टूडेंट को कौन से काम करने चाहिए ज़्यादा, जिससे वो माशरे में एक अच्छा मकाम बना सकता है, अपनी लाइफ में वो ज़िंदगी में कामयाब हो सकता है? देखें, इसमें सबसे पहले तो ये है कि हमें अपनी लाइफ का एक पर्पस जो है वो डिफ़ाइन करना होगा कि हमने किस ट्रैक पे जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सबसे पहले जो चीज़ देखते हैं वो यही देखते हैं कि अल्लाह ने हमें किस लिए पैदा किया। वो ज़ाहिर सी बात है, एक तो अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए, और दूसरा अल्लाह ने सिर्फ इबादत के लिए नहीं पैदा किया बल्कि साथ में इस सोसाइटी को सर्व भी करना है। तो एक स्टूडेंट है, अगर वो यहाँ पे कुछ अचीव कर चुका है तो उसको ये चाहिए कि वो जब अपनी उस सोसाइटी से जाके किसी दूसरी सोसाइटी में जाके अगर कुछ अचीव करता है तो वापस आके उस सोसाइटी को भी सर्व करे, ताकि जिस तरह उसने आज कुछ अगर फेस किया, डिफ़िकल्टीज़ फेस की हैं, तो कल को जो न्यू जनरेशन आने वाली है वो कुछ फेस ना करे, उसके लिए मज़ीद आसानियाँ हों। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बताएं, माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं आप। ये ऐसे कौन सा मतलब हम लोगों को शऊर दे सकते हैं इस लिहाज से कि सिर्फ मार्क्स लेने से हम ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते, इसके मतलब आप क्या कहेंगे कि क्या कुछ हमें ऐसा करना चाहिए कि जिससे लोगों के जहन से ये बात निकले कि सिर्फ मार्क्स लेने से बच्चा ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता? इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ इस गोल को अचीव करने के लिए। अगर हम मार्क्स की दौड़ को थोड़ा सा जो है ना वो कम कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, हर बच्चा वो बराबर उसके पास टैलेंट नहीं होता, किसी के पास कम टैलेंट होता है, किसी के पास ज़्यादा होता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हर बच्चा जो है वो 1000+ मार्क्स ले, ठीक है। तो जो बच्चा जिस भी चीज़ में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको वहाँ पे जाने दें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है वो मार्क्स अच्छे नहीं ले रहा, लेकिन किसी दूसरी फील्ड में, बिज़नेस की फील्ड में या किसी ऐसी फील्ड में अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वहाँ पर उसको इनकरेज करें, उसको सपोर्ट करें, उसको आगे जाने दें ताकि वो अपनी उस फील्ड में जाके कामयाब हो सके। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि टीचर्स, यानी जो जिस स्कूल में वो पढ़ रहा है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। हमारी सोसाइटी कर सकती है, उसके पेरेंट्स कर सकते हैं। अगर ये तमाम जो लोग मिलकर अगर उस बच्चे की सपोर्ट करें तो वो यकीनी तौर पर कामयाब हो सकता है। अगर हम उसको इग्नोर करना छोड़ दें, यानी अगर वो मार्क्स नहीं ले सका तो हम इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं, तो अगर हम ये काम छोड़ के जिस फील्ड में भी उसका इंटरेस्ट है, जिसमें भी वो चाहता है कि मैं आगे जाऊं, जिस फील्ड से रिलेटेड उसकी स्किल्स हैं, अल्लाह ने पैदा की हुई हैं, तो अगर वो उन स्किल्स को पॉलिश करे और सोसाइटी उसको सपोर्ट करे तो वो यकीनी तौर पर बहुत आगे जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जो भी इंसान है उसमें अल्लाह ताला ने कोई ना कोई ऐसी स्किल ज़रूर रखी हुई है। अगर वो उस स्किल के मुताबिक अगर वो काम करेगा तो वो ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकता है। तो मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू की आपने। तो आखिर में ये देखने वाले हैं, स्टूडेंट्स भी होंगे, पेरेंट्स भी होंगे, उसके अलावा और माशरे के लोग हैं, तो इन्हें आप क्या पैगाम देंगे? इसमें मैं दो तबकात को जो है वो पैगाम देना चाहूँगा। एक तो ये है कि हमारा जो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है, यानी हमारे सियासतदान हैं या जो भी बड़े लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, तो उनसे यही करूँगा, मैं रिक्वेस्ट ही करूँगा कि हमारे इस एजुकेशन सिस्टम को स्पेशली चेंज किया जाए, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत कम है। अपॉर्चुनिटीज़ लाई जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैं एग्जांपल दूँ कि इंटरनेट इश्यूज़ कश्मीर में बहुत ज़्यादा हैं। अब ये दौर जो है वो न्यू दौर है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का दौर है। अगर हम टेक्नोलॉजी से इतना पीछे रह जाएँ, सिर्फ हम किताबों ही को रट्टे लगाते रहें, तो शायद हम उस वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह हम आगे ना जा सकें। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर जो बड़े तबकात हैं, यानी हमारी गवर्नमेंट्स वगैरह हो गई, तो इनको यहाँ पे बेहतरी की ज़रूरत है। दूसरी तरफ मैं अपने जो कोलीग्स वगैरह या जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी कोई भी नहीं मिलती तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पे उम्मीद रखें और ख़ुद आप अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए क्रिएट करें। आपको जो कुछ मिला हुआ है उसमें रहते हुए आप जितना परफॉर्म कर सकते हैं वो उतना करें। अल्लाह आपको ज़रूर जो है वो उसका सिला ज़रूर देगा। अगर आप ये सोचें कि मुझे कोई टीचर आके कहेगा कि मैं पढ़ूँ, या अगर आप ये सोचें कि हमें वो सियासतदान आके इतनी अपॉर्चुनिटीज़ या इतने अच्छे कॉलेजेस बना के देगा तो फिर मैं पढ़ूँगा, तो शायद हमारी लाइफ गुजर जाए, हमारी जनरेशन्स की लाइफ गुजर जाए, तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि हम अभी डिफ़िकल्टीज़ फेस करके किसी मुकाम तक पहुँचें और कल को जाके इस सोसाइटी को सर्व करें, इसमें तब्दीलियाँ लाएँ, और फिर जाके हमारी न्यू जनरेशन जो होगी उसको अपॉर्चुनिटीज़ जब मिलेंगी तो वो अच्छा परफॉर्म करेगी। बिल्कुल
माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू की आपने। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में कामयाब करे, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन आमीन। दोस्तों, उम्मीद है कि ये इंटरव्यू आपके लिए कारआमद साबित होगा। अल्लाह आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। बहुत बहुत शुक्रिया।